नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। आज हम बिहार सरकार के एक बहुत ही खास विभाग की बात करने वाले हैं। कभी सोचा है कि अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग आखिर करता क्या है? चलिए आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं और देखते हैं कि उनकी जिम्मेदारियां असल में कितनी गहरी और असरदार हैं। अच्छा, हम जो भी बात करने वाले हैं वो 2007 की एक सरकारी अधिसूचना पर आधारित है। अब ये जरूरी क्यों है? क्योंकि इससे पता चलता है कि सरकार का प्लान क्या है, वो किस सोच के साथ काम कर रही है। मतलब ये सिर्फ एक कागज नहीं है, ये एक पूरा मिशन है। तो आगे हम इसे कैसे समझेंगे? सबसे पहले हम विभाग के मेन मिशन को जानेंगे। फिर हम शिक्षा और आर्थिक विकास जैसी दिलचस्प चीजों पे बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर कैसे बनाते हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस विभाग की भूमिका है क्या। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये विभाग एक नोडल विभाग है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसे एक टीम के कप्तान की तरह समझिए। जैसे कप्तान का काम होता है ये देखना कि सब मिलकर अच्छा खेलें, वैसे ही ये विभाग पक्का करता है कि कल्याण की सारी योजनाएं तालमेल के साथ और सही तरीके से लागू हों। चलिए अब आते हैं विभाग के काम के सबसे जरूरी पिलर पर, और वो है शिक्षा, क्योंकि यहीं से तो भविष्य की नींव रखी जाती है। यहाँ एक बात साफ दिखती है कि ये सिर्फ एकाध चीज पर फोकस नहीं कर रहे हैं। हॉस्टल बनाने से लेकर स्कॉलरशिप देने, किताबों के लिए पैसे देने, यहाँ तक कि हॉस्टल में अनाज पहुंचाने तक, ये एक पूरा सपोर्ट सिस्टम है जो हर कदम पर स्टूडेंट्स का साथ देता है। और हाँ, इस योजना पर तो खास ध्यान देना होगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ पैसों की मदद नहीं है, ये तो इन समुदायों के युवाओं को देश चलाने में, यानी कि लीडरशिप रोल में आने के लिए तैयार कर रही है। सोचिए, ये एक ऐसा कदम है जो पीढ़ियों तक बदलाव ला सकता है। तो शिक्षा की नींव तो मजबूत हो गई, अब उस पर आर्थिक मजबूती की इमारत खड़ी करने की बारी है। चलिए देखते हैं कि आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए विभाग क्या करता है, जो कि उतना ही जरूरी है। यहाँ की जो रणनीति है उसे एक पौधा उगाने जैसा समझ सकते हैं। देखिए, पहले आप बीज बोते हैं, यानी कि लोन देते हैं, फिर उसे खाद पानी देते हैं, मतलब खास स्कीमें लाते हैं, और आखिरकार वो एक मजबूत पेड़ बन जाता है, जिसे हम कहते हैं समेकित विकास। यहाँ पर जो सबसे जरूरी शब्द है वो है सतत, यानी सस्टेनेबल। विभाग का लक्ष्य सिर्फ कुछ समय के लिए मदद देना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिससे समुदाय खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सके और लगातार तरक्की करता रहे। अब हम आते हैं तीसरे पिलर पर, और ये एक बहुत ही जमीनी और बुनियादी चीज से जुड़ा है, और वो है जीवन की गुणवत्ता। देखिए, एक अपना पक्का घर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं होता, वो सुरक्षा देता है, जिंदगी में ठहराव लाता है और अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य देने का मौका देता है। ये योजना सीधे तौर पर परिवारों की जिंदगी में यही स्थिरता लाती है, और यही बात इसे इतना पावरफुल बनाती है। तो हमने शिक्षा, अर्थव्यवस्था और जीवन स्तर, इन अलग-अलग हिस्सों को देख लिया। अब चलिए इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये मिलकर क्या बड़ी तस्वीर बनाते हैं। तो जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ रखते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है एक बहुत ही शक्तिशाली और सोचा समझा प्लान। ये सब अलग-अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं, और सब मिलकर एक मजबूत समुदाय बनाने का काम करते हैं। और आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है, ये सारी पहलें सिर्फ आज की दिक्कतों को दूर करने के लिए नहीं है, बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रोशन भविष्य की नींव रख रही हैं। इन योजनाओं की असली ताकत असल में इसी दूर की सोच में छुपी है।